गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू यू ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे किया जाता है। अर्थात एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान जानकर हम ये सीखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या चीज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज लाइक एज पार्टिसिपल। ए भी एक पार्टिसिपल की तरह है, लेकिन बात क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में करना क्या होता है, कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। अब ये सेंस हमें कहाँ से मिलता है, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, कर्ता, और एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमें क्या करना होगा, कर्ता को स्वतंत्र करना होगा। कर्ता को स्वतंत्र करना होता है, कर्ता को स्वतंत्र करना, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना है कि कर्ता को स्वतंत्र करना, ये तो हमें पता चल गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो विच मीन्स नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट मतलब स्टूडेंट्स स्वतंत्र। तो कर्ता को स्वतंत्र करना ही हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो चाहे इसको आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कह लीजिए, या कभी कभी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के भी नाम से जाना जाता है। एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। इसको पार्टिसिपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भी पार्टिसिपल के एकदम सेम कंडीशन में होता है। लेकिन सेम कंडीशन में अगर होता तो इसको भी एक पार्टिसिपल कहा जाता, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल नहीं कहा जाता। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसको समझने का आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए। कीप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टू मी at the present time about I am telling to you nominative absolute। तो ये absolute पार्टिसिपल है। हम लोग पार्टिसिपल में क्या करते थे, बीइंग का प्रयोग करके, हैविंग का प्रयोग करके और हैविंग बीन का प्रयोग करके पार्टिसिपल करते थे। यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करके, हैविंग का प्रयोग करके और हैविंग बीन का प्रयोग करके क्या करना है, कर्ता को स्वतंत्र करना है। लेकिन कैसे, अब यहाँ पर एक बात आ गई कि सर पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया जाता है तो सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जस्ट बिफोर इज यूज सब्जेक्ट। लेकिन पार्टिसिपल में क्या होता है कि जिस सेंटेंस में पार्टिसिपल होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रयोग नहीं किया जाता है। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रयोग नहीं किया। जहां पार्टिसिपल होगा वहां सब्जेक्ट नहीं आएगा, जहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा वहां सब्जेक्ट जरूर आएगा। यही दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा बिल्कुल वो समान नहीं होगा, अर्थात असमान होगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल नहीं बल्कि अनइक्वल होगा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल की तरह ही है या उनसे थोड़ा बहुत अलगाव है। अलगाव है क्योंकि पार्टिसिपल में क्या था, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता था। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इसमें क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो समान नहीं होगा। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल समान नहीं होता, अनइक्वल कंडीशन में होता है। जबकि पार्टिसिपल में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिसिपल में जो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक होता है, ठीक है ना। अब बीइंग, हैविंग और हैविंग बीन का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब किया जाता है, तो ध्यान देना, जब एक सेंटेंस से रीजन हो और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट हो।
पहला सेंटेंस आपको क्या दे, रीजन कंडीशन दे, और दूसरा सेंटेंस क्या दे, रिजल्ट की कंडीशन दे, ठीक है ना। जब आपका पहला सेंटेंस आपको क्या दे, रीजन दे, और दूसरा सेंटेंस क्या दे, रिजल्ट दे, तब उस कंडीशन में आप जान लेना कि वहां पर हमारा क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। दोनों कंडीशन एक ही है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल चाहे बोल। तो जी हमने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट पार्टिसिपल जो है लगभग एक जैसा है, बट उसमें दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट्स, कि पार्टिसिपल जो होता है उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि बीइंग और हैविंग बीन का प्रयोग करके कब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया जाएगा, कब जो है हम अपने सेंटेंस में एब्सोल्यूट पार्टिसिपल करेंगे, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल करेंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग, हैविंग और हैविंग बीन का प्रयोग करके एक सेंटेंस में एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कब किया जाता है। तो ध्यान देना, जब पहला सेंटेंस आपका क्या दे, रीजन दे, प्लस दूसरा सेंटेंस जो हो आपको क्या दे, रिजल्ट दे। पहला सेंटेंस रीजन और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट। स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस अगर रीजन दे रहा है तो श्योर है, कंफर्म है कि दूसरा सेंटेंस आपका क्या देगा, रिजल्ट। और जहां रीजन रिजल्ट होता है वहां या तो पार्टिसिपल या फिर आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब यूज करोगे और पार्टिसिपल कब यूज करोगे, इसमें अंतर क्या है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल हो तो समझ लेना पार्टिसिपल है, और जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ना हो, पहला सेंटेंस को सब्जेक्ट कुछ और हो और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और हो, तब यह कंडीशन आपकी जाकर बन जाती है किसकी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, और ये कंडीशन जाकर बन जाती है पार्टिसिपल की। पहला पार्टिसिपल का क्या है, दोनों सब्जेक्ट समान, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सब्जेक्ट समान नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो रीजन प्लस रिजल्ट। अब रीजन और रिजल्ट जब सेंटेंस में आएगा तो किस कंडीशन में बीइंग का प्रयोग, किस कंडीशन में हैविंग, किस कंडीशन में हैविंग बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान देना, बीइंग का प्रयोग करके, बीइंग का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे करें, पहला क्वेश्चन, या कब करें, ठीक है ना। तो बीइंग का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे करें और कब करें। तो बीइंग का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब किया जाता है, जब पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर। जब आपके पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर अर्थात इनको बी वर्ब बोला जाता है। जब बी वर्ब अपने साथ क्या यूज करे, कोई नाउन वर्ड रख ले या फिर कोई एडजेक्टिव वर्ड रख ले। जब कोई नाउन वर्ड इज, एम, आर, वाज, वेयर अर्थात पहला सेंटेंस अपने साथ यूज किया है और उसके तुरंत बाद नाउन है या फिर क्या है, एडजेक्टिव है, तो आगे वाले कंडीशन आने वाली इस पर डिपेंड होकर पूरा काम अगले सेंटेंस में होगा जो अकॉर्डिंग टू आप द रिजल्ट के समकक्ष में होगा। तो अगला सेंटेंस रिजल्ट दे देगा और ये जहां होंगे वहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रीजन आ जाएगा। तो जब पहले सेंटेंस में रीजन और बाद वाले सेंटेंस में रिजल्ट, तो इन वर्ब को हम हटा देते हैं, इनको हटा दिया जाएगा, और जब ये हटेगा तो इन्हीं के स्थान पर क्या यूज होगा, बीइंग यूज हो जाएगा, और इसके पहले बीइंग के पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो इन फैक्ट के पहले सब्जेक्ट को क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनके पहले जब सब्जेक्ट को रखा जाएगा तो वही कंडीशन उसकी कहलाती है क्या, एब्सोल्यूट कंडीशन, कि आपने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। क्या यूज करके, बीइंग का प्रयोग करके। क्या यूज करके, हैविंग का प्रयोग करके। क्या यूज करके, हैविंग बीन का प्रयोग करके। तो ध्यान रहे, बीइंग, हैविंग और हैविंग बीन का प्रयोग करके ही हम अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं, फ्री करते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्वतंत्र कर देते हैं।
तो कब करते हैं ये हमने बताया कि जब पहला सेंटेंस रीजन दे दे, और रीजन किस कंडीशन में देगा, जब पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर आ जाए और उसके साथ कोई नाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव वर्ड हो, तब वह कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, रीजन की बन जाएगी। और जहां रीजन मिलेगा ये समझ लेना कि उस सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के जरिए पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है ना, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, इसको रूल देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा फ्री हो जाएगा क्या प्रयोग करके, बीइंग का प्रयोग करके। कब, जब ये सारे वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे वर्ब आ जाए और उसमें दिखाई क्या दे, रीजन। कैसे पता चलेगा, इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना, तो बीइंग प्लस नाउन होगा या फिर आपका एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा, प्लस कामा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस को यूज किया जाएगा। जैसे आई एम इल, आई एम इल, ठीक, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार हूं, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आई सब्जेक्ट विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, आई सब्जेक्ट विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आई क्या है, बीमार है। ध्यान देना इस बात पर, ये बीमार है तो रीजन पहले वाले सेंटेंस में है या दूसरे वाले सेंटेंस में। भाई विद्यालय क्यों नहीं जाएगा वो, ये तो रिजल्ट दिया गया ना कि क्या है क्या नहीं है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट किस पर डिपेंड हुआ, इल पर। अगर आई बीमार नहीं होता तो आई विद्यालय जाता, लेकिन आई बीमार है इस वजह से वह विद्यालय नहीं जाएगा। तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, रीजन आ गया, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो जहां रीजन और रिजल्ट आएगा वहीं पर हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो हम अपने सब्जेक्ट को फ्री करेंगे, आई हो गया, उसके बाद क्या बोला, बीइंग, आई बीइंग क्या, इल, आई बीइंग इल, कामा, उसके बाद आई विल नॉट गो टू, आई विल नॉट गो टू स्कूल, बीमार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बीइंग का प्रयोग करके कैसे किया जाता है। एक सेंटेंस तो हम लोगों ने सीखा। अब जैसे मान लीजिए कहा गया कि इट वाज संडे, इट वाज संडे, रविवार था, फुल स्टॉप, ही विल नॉट गो ऑन ड्यूटी, ऑन हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी पर नहीं गया, अपने ऑफिस नहीं गया, विद्यालय नहीं जाएगा। तो ही विल नॉट गो ऑन हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आज क्या है, संडे है। तो जब संडे है तो रीजन बना कि नहीं बना स्टूडेंट, पहले सेंटेंस में रीजन बन गया कि नहीं बना, पहला सेंटेंस रीजन दे दिया। दूसरा सेंटेंस जब ये बोला कि रविवार है, तो रविवार होने के कारण वो क्या करेगा कि वह विल नॉट गो ऑन हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। तो इट, अब वाज को क्या करेंगे, वाज इज आ बी वर्ब है तो उसको हटा देंगे, उसका आ जाएगा हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंडीशंस। बीइंग आ गया, सब्जेक्ट फ्री हुआ बीइंग का प्रयोग करके, तो इट बीइंग संडे, कामा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट गो ऑन हिज ड्यूटी, ऑन हिज ड्यूटी। ठीक है ना। फिर अगर कोई दिक्कत हो, जब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन दोनों को यूज करके, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। और उस दिन ये चैप्टर का नाम ही होगा पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पार्टिसिपल एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं कि नॉमिनेटिव से बनाओ या पार्टिसिपल से बनाओ। तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आपको
आपके माइंड से बिल्कुल दूर कर दूंगा। इसके लिए बिल्कुल आपके मन में कोई हेजिटेशन, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।